तो दोस्तों, हम कल जो पढ़ रहे थे हार्ट के बारे में, उससे पहले मैं आपको और एक छोटी सी चीज़ का आइडिया दे देता हूँ कि मैंने बोला था कि हार्ट तो हमारे हर हिस्से को ब्लड प्रोवाइड करती है, पर हार्ट के मसल को कौन ब्लड प्रोवाइड करता है? उसका जो कोरोनरी आर्टरी, कौन सा? कोरोनरी आर्टरी प्रोवाइड टू ब्लड टू द एंटायर हार्ट मसल। ठीक है जी? ठीक है, तो ये देखिए, इसको बोलते हैं हम कोरोनरी कोरोनरी आर्टरी। ओके, देन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ज़रा सा ध्यान से सुनिए, क्योंकि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछा भी जाता है कि बोला जाता है कि ये प्रूफ है कि मेल्स आर वेरी मच फेसिंग the heart diseases or heart attacks, but females are not facing such diseases। वो अमिताभ बच्चन का भी एक एड था कि आपको पता है कि पुरुषों को ही हार्ट अटैक क्यों आते हैं और महिला को नहीं आते हैं। उसका एक अप्रोक्सीमेट मेन रीजन आपको अभी समझना है कि क्यों क्यों ऐसा होता है कि फीमेल्स में हार्ट डिजीजेस और हार्ट अटैक लगभग बहुत ही जीरो मात्रा में मिला जाता है, लेकिन पुरुषों में हार्ट की डिजीज बहुत ज़्यादा है। ओके, दे आर फेसिंग लॉट्स ऑफ हार्ट डिजीज। वाई? देखिए, हमारा ये जो कोरोनरी आर्टरी है, ओके, यहाँ पे एक आर्टरी स्पेशल होता है, इसको बोलते हैं, इसको दिस द लेफ्ट साइड, इसको बोलते हैं लेफ्ट एंटेरियर कोरोनरी डिसेंडिंग आर्टरी। इसको बोलते हैं लेफ्ट एंटेरियर कोरोनरी डिसेंडिंग आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी का एक पार्ट है, ओके, हमारे हार्ट में रहता है। ठीक है, दिस इज द मेन रीजन। अब मैं बताता हूँ क्यों। इसको और क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वीडियोस आर्टरी। क्या बोलते हैं? वीडियोस आर्टरी। वीडियोस मतलब विधवा। ओके, उसको बोलते हैं दिस इज द वीडियोस आर्टरी। ऐसा होता क्यों है? क्यों क्यों मेल के अंदर ज़्यादा हार्ट अटैक होता है, फीमेल में नहीं होता है? उसका रीज़न ये है कि फीमेल्स के अंदर होता है एक हार्मोन, उसको बोलते हैं इस्ट्रोजन। क्या बोलते हैं? इस्ट्रोजन। इस्ट्रोजन का काम है कि वो कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन को प्रिवेंट करता है। ओके, द इन फीमेल्स द इस्ट्रोजन हार्मोन अवॉइड द डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। समझ में आया? तो कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन को अवॉइड करता है इस्ट्रोजन हार्मोन, जो कि फीमेल्स में होता है। पर जो मेल्स में होता है, मेल्स का हार्मोन का नाम है एंड्रोजन। हाँ, मेल गैमेट हार्मोन एंड्रोजन। ओके, और एंड्रोजन हार्मोन का काम है कि दे अलाउ द डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन दी आर्टरी। ओके, बहुत बार क्या होता है, इसी दिस दिस लेफ्ट डिसेंडिंग कोरोनरी आर्टरी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाता है, और दिस और जिसलिए ये इस आर्टरी में जब कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होता है, ब्लड फ्लो नहीं होता है। अगर एंटेरियर हार्ट को हमारा ब्लड फ्लो नहीं होगा, हार्ट के मसल को ब्लड फ्लो नहीं होगा, तो वो क्या कंट्रैक्ट करेंगी? नहीं करेगी, तो हमारा हार्ट फेलियर होता है। दिस इज द मेन रीजन दैट females are not having such heart diseases or heart attack, but males are suffering from heart, most probably in heart disease. The main with the hormone estrogen, progesterone, deposition of cholesterol, deposition of cholesterol, and due to this artery, this is the LAD और वीडियोस आर्टरी। समझ में आया? अब हम पहले की थोड़ा सा नोट ही लेके देते हैं। ओके, तो जब हम आर्टेरिया की बात कर रहे थे, तो देखिए 3-4 पॉइंट है, सिर्फ आराम से पढ़िए। द इनर आर्टेरियल सेप्टम, जो आर्टेरियल सेप्टम होता था, है पहले वीडियो में मैं बताया हूँ, द इंटर आर्टेरियल सेप्टम इज स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। ओके, सो दैट द राइट एट्रियम इज लार्जर देन द लेफ्ट। Understood why the right atrium is larger than the left? Because of the interseptal septum is slightly towards the left side. Then second point, it contain a fossa ovalis. Fossa ovalis याद करिए वो एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर में जो मैंने बोला था, हाँ ये नहीं, फोसा ओवालिस, सही है, और रेमेनेंट ऑफ फोरामेन ओवालिस।
नेक्स्ट पॉइंट, the wall of atria are thinner than the wall of ventricles. The wall of atria are thinner than the wall of ventricles. Next point, muscular folds. The muscular folds in the wall of atria are called muscular pectinati or pectinati muscles. Okay, हुआ इतनी चार पॉइंट, आसान है, लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए. दूसरा लिखिए राइट एट्रियम. ओके, एट्रिया तो खत्म हो गया, उसके बाद हम लिखेंगे राइट एट्रियम. ओके, इट हैज 3 ओपनिंग्स. मैंने उस डायग्राम में बताया था आप लोगों को ऐसे. राइट एट्रियम एक सुपीरियर वेना कावा से आता है, एक इंफीरियर वेना कावा से जाता है और एक कोरोनरी साइनस से आता है. 3 होता है, हैं? पहले कुछ सब कुछ बता दिया है, अब सिर्फ लिखने की बारी है. ओके, द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना कावा इज गार्डेड बाय हर्बासियन valve. Okay, and the opening of inferior vena cava is guarded by Eustachian valve. Okay, and the third point is the opening of coronary sinus. Opening of coronary sinus is guarded by Thebesian valves. Okay, देखिए ये तीनों valves में से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है. Okay, it's a रेयर क्वेश्चन, बट ये इसके संभावना है. आपको सिर्फ ये याद रखना है किसकी ओपनिंग है, उसमें कौन सा भाव लगा है. ओके, एंड द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ राइट एट्रियम इज द राइट एट्रियम. राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल में कैसे आता है, लिखिए, द राइट एट्रियम ओपन्स इनटू राइट वेंट्रिकल थ्रू एट्रियोवेंट्रिकुलर एपर्चर. थ्रू एट्रियोवेंट्रिकुलर एपर्चर. ओके, इस जो एपर्चर बोलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर एपर्चर. एंड दैट एपर्चर इज गार्डेड बाय ट्राइकस्पिड valve. ओके, दैट एपर्चर इज गार्डेड बाय ट्राइकस्पिड valve और इसको बोलते हैं राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर valve. समझ में आया? लिखिए, इसको लिखिए, जल्दी करो. तो राइट एट्रियम के बाद अब हम लिखेंगे लेफ्ट एट्रियम. ओके, लेफ्ट एट्रियम जैसा मैंने बताया था पहले से कि इट हैज 4 ओपनिंग्स. ओके, कहाँ से आता है वो, पल्मोनरी लॉन्ग से जो आता था, हैं. इट हैज 4 ओपनिंग, दैट इज द ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी वेन्स व्हिच आर नॉट गार्डेड बाय valves. किस कोई valve होता था क्या, नहीं, दैट इज नॉट गार्डेड बाय एनी valves. ओके, द left atrium opens into left ventricle by the help of a what, atrioventricular aperture. Left atrioventricular aperture which is guided by bicuspid valve. Bicuspid valve is also called as mitral valve. Okay, it is guided by bicuspid valve और mitral valve. समझ में आया? ऐसे छोटे छोटे मोटे 2-3 ठो पॉइंट ही है जो कि आपको समझ में आएगा. मैंने बहुत इजी से खुद बना के इसको आपको दिया हूँ. आपको करना क्या है कि इस नोट को प्रॉपर यूटिलाइज करें, इसको पढ़े. आपके जो सेमेस्टर एग्जाम है उसमें ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा. बस बात यह है कि आपको धीरज से सुनना पड़ेगा. ओके, उसको लिखना पड़ेगा. सही है, हुआ. इसके बाद हम आएंगे वेंट्रिकल पे. ओके, देखिए मैंने समझा तो चुका हूँ पहले, एक बार फिर से आपको ये नोट देके आपको थोड़ा सा आसान कर रहा हूँ, आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा. ओके, देखिए वेंट्रिकल्स, तो वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स आर थिकर देन द वॉल ऑफ एट्रिया. ये तो हमें पता ही है, हाँ, बोला था मैंने. एंड सेकंड, द लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल इज मोर थिकर देन द राइट वेंट्रिकल्स. यस और नो? व्हाई इट इज? बिकॉज इट हैज टू पंप द ब्लड टू द आवर एंटायर बॉडी. लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पंप होकर हमारे सारे शरीर में आता है. राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाता है, हमारे लंग्स को जाता है. तो कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लेफ्ट वेंट्रिकल. ये सुन लो, दैट इज द इवन मोर थिकर देन द राइट वेंट्रिकल्स. फिर से पढ़ देता हूँ. द वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स आर थिकर देन द वॉल्स ऑफ एट्रिया. ये पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट, द लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल इज इवन मोर थिकर देन द राइट वेंट्रिकल्स since the left ventricle has to pump the blood to the entire body. पूरे शरीर को कौन ब्लड सप्लाई करता है,
वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स के बारे में और 3-4 पॉइंट होंगे, लिखिए। तो जैसे कि हम वेंट्रिकल में प्रोसीड कर रहे थे, उसके 2-3 पॉइंट लिख दिए थे और 2-4 पॉइंट है। ओके, पहला पॉइंट, द वॉल ऑफ वेंट्रिकल हैव मस्कुलर फोल्ड। जो वेंट्रिकल में जो मस्कुलर फोल्ड लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? कोल्यूमिनरी कार्नी। क्या बोलते हैं? कोल्यूमिनरी कार्नी और ट्राबिकुले कार्नी। ओके, दिस पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट, some of the cone shaped trabeculae carni, some of the cone shaped trabeculae carni are called papillary muscles, are called papillary muscles. Okay, which cups of cuspid valve, some of the cups of the cuspid valve are connected with the tendon like structure called chordae tendini. उसको क्या बोलते हैं? chordae tendini. Okay, chordae tendini which is इंटर्न्स आर कनेक्टेड विद दी पापिलरी मसल। समझ में आया? ये देखो, ऐसे कॉस्पिड वाल्व्स होते हैं और वो जो कॉर्डे टेंडिनी होता है, ओके, पापिलरी मसल से एक उसका एक एंड बाइकोस्पिड वाल्व और उसका एक एंड ये पापिलरी मसल, इसमें कनेक्ट होता है ना, तो इसी को बोलते हैं द कॉस्ट ऑफ कॉस्पिड वाल्व्स। ओके, आर कनेक्टेड विद द टेंडन्स लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड कॉर्डे टेंडिनी। इसको क्या बोलते हैं? कॉर्डे टेंडिनी which interns are connected with papillary muscle। वो उसका एक एंड पापिलरी मसल में और दूसरा एंड कॉस्पिड वाल्व्स के कॉप्स में जाके ज्वाइन होता है, उसको जिसको क्या बोलते हैं? कॉर्डे टेंडिनी। ओके, तो कॉर्डे टेंडिनी का काम क्या होता है? कि काम क्या होता है? इट प्रिवेंट द कॉफ फॉर द बैक फ्लिपिंग। देखो, ऐसे ब्लड प्रेशर के फ्लोरिंग के ड्यूरिंग वो कॉफ ऐसे ऊपर ना उठ जाए, बैक फ्लिपिंग ना हो जाए, इसी के लिए वो प्रिवेंट करते हैं। तो लिखा हुआ है द कॉर्डेट टेंडनी प्रिवेंट द कॉफ्स फ्रॉम द बैक फ्लिपिंग ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। हुआ? लिखो, जल्दी लिखो। तो उसके बाद हम वेंट्रिकल्स में पढ़ रहे थे और 2 पॉइंट राइट वेंट्रिकल्स का अब देख लेते हैं क्या है। राइट वेंट्रिकल्स, इट रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आते हैं? फ्रॉम राइट एट्रियम। ये सुनो, रिसीव द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट एट्रियम थ्रू राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर एपर्चर। क्लियर? और वो क्या करता है? इट राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाता है ब्लड? कहाँ जाता है? लंग्स के तरफ जाते हैं फॉर ऑक्सीजनेशन। हाँ है ना? देखिए, the right ventricle pumps the deoxygenated blood to the pulmonary artery, to the pulmonary artery through pulmonary seminal valve। वो pulmonary artery और pulmonary trunk में जो होता है वो valve को क्या बोलते हैं? pulmonary seminal valve। It also prevents the backflipping of blood। Okay, it will go to the lungs for the oxygenation। समझ में आया? राइट वेंट्रिकल। ओके, लिख लो इसको। इसके बाद हम जो पढ़ रहे थे, राइट वेंट्रिकल तो खत्म हो गया, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, इट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम। ओके, एंड इट पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द एंटायर बॉडी थ्रू सिस्टमिक एरोटा। याद है? ओके, ये हमारे पूरे शरीर को किसके थ्रू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सॉरी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सबमिट करता है? सिस्टमिक एरोटा से। ओके, ओपनिंग ऑफ सिस्टमिक एरोटा इज गाइडेड बाय सिस्टमिक सेमिलुनर भाव। ओके, ये जो भाव है इसको आप याद रखने की कोशिश करिए, सही है? पल्मोनरी भाव एंड सिस्टमिक सेमिलुनर भाव, एंड देयर आर 3 कॉस इन ईच सेमिलुनर भाव। ओके, और सेमिलुनर भाव में कितना कॉस होता है? 3 कॉस होता है। समझ में आया ये? ओके, फिर नेक्स्ट लिख लेते हैं। एक और छोटा सा रह गया हमारा, वो लिगामेंटस वाला पार्ट। और एक आखिरी बात जो मैं आप लोगों से करना चाह रहा था कि वो अबाउट द लिगामेंटस एट्रियोसम। ये भी मैंने बोला था कि कहाँ पे एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये होता है। इट इज ए फाइब्रस टिश्यू
between the pulmonary trunk and the systemic aorta. Between the pulmonary trunk and the systemic aorta during the embryonic life. During the embryonic life, a connection is present between the pulmonary trunk and the systemic aorta. It's called ductus arteriosus. होता है ना, बताया था उसने. A structure, a connection is present between the systemic aorta and the pulmonary trunk is known as ductus arteriosus. It is a very important question for you. Okay, तुम्हारा जब प्रैक्टिकल भी होगा उसमें भी ये पूछते हैं सर कि व्हाट इज ductus arteriosus. Okay, you have to say it that it is a connection between systemic aorta and pulmonary trunk during the embryonic life. Okay, समझ में आया. फिर वो क्या करता है, उसका एम्ब्रियोनिक लाइफ पे उसका काम क्या है. इट अलाउ द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी ट्रंक टू द सिस्टमिक एरोटा. क्यों? क्योंकि लंग्स काम कर नहीं रही है, डायरेक्ट हमारा ब्लड जाएगा कहाँ, हमारे टोटल हर बॉडी पार्ट्स में. ओके, इट गेट क्लोज जस्ट आफ्टर बार्थ. ये कब क्लोज होता है? सडन आफ्टर द बार्थ इट गेट क्लोज. क्या क्लोज? द डक्टस आर्टेरियोसस. और इसको जो फाइब्रो स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो जाता है उसको बोलते हैं लिगामेंटम आर्टेरियोसस. ओके, इसके साथ आपका जो हार्ट का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वाला पार्ट था वो कंप्लीट हो गया. ओके, आप देखिए, सीखिए और समझिए. अगर आपको जस्ट ये थोड़ा सा बेसिक से है, ओके, स्लो स्लो है, आप आराम से देखिए. विथ नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया है, 2 या 3 वीडियो में सब आ गया है. अगर आप क्वेश्चन पूछे ये डिस्क्राइब अबाउट द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ हार्ट, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. और हार्ट में ही बहुत से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन एमसीक्यू भी बनते हैं नीट में. ओके, आपको अगर एक बार स्ट्रक्चर को पढ़ो, 2-3 बार लिखो, अच्छे से याद करने की कोशिश करो. अगर नहीं हुआ तो फिर मेरे को पूछ सकते हो, अगर फिर से अगर किसी पॉइंट में कुछ डाउट है. ओके, देन इट्स ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हार्ट. कल हम पढ़ेंगे कंडक्शन ऑफ हार्ट और सम अदर टॉपिक अबाउट हार्ट. हार्ट रिलेटेड कुछ डिजीजेस होंगे उसको पढ़ेंगे. ओके, दैट इट विल राइट डाउन and make this note properly. Okay, bye.